इस कहानी की शुरुआत में जॉन ऑटवे को दिखाया जाता है जो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान है। जॉन अपनी पत्नी को बहुत याद करता है और वो अपनी पत्नी के लिए एक लेटर लिखता है। उस लेटर में वो लिखता है कि तुम मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली गई और मैं जानता हूँ कि अब तुम कभी भी वापस नहीं आओगी और इस सब के लिए मैं अपने आप को जिम्मेदार समझता हूँ। हो सकता है कि आज मैं अपनी जिंदगी का खात्मा कर दूं। दरअसल उस लेटर में वो सुसाइड के बारे में लिखता है और रात को ये दिखाया जाता है कि जॉन अपनी गन से अपने आप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने आप को नहीं मारता। जॉन अलास्का में एक ऑयल कंपनी में जॉब करता है और उसका काम यहाँ पर यह है कि यहाँ पर काम करने वाले आदमियों पर जब भेड़िए हमला करें तो वो उनको मार दे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे भेड़िए हैं और वहां पर होता भी ऐसा ही है। वहां पर कुछ लोग काम कर रहे होते हैं और तभी एक भेड़िया उनके ऊपर हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। जॉन ऑटवे दूर से निशाना लगाता है और वो उस भेड़िए को गोली मार देता है। जब वो उसके पास जाता है तो वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है। जॉन उस भेड़िए के दिल पर हाथ रखता है और वो कहता है कि आज आखिरी बार। दरअसल जॉन का आज इस कंपनी में आखिरी दिन है और कल वो अलास्का को छोड़कर, इस जॉब को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा। अगले दिन जॉन अपने साथ काम करने वाले कुछ लोगों के साथ प्लेन में बैठकर यहाँ से जा रहा होता है और जब इनका प्लेन अलास्का के बीचों बीच होता है तो इनका प्लेन क्रैश हो जाता है और ये सब के सब अब अलास्का के बीहड़ में फंस चुके हैं, जहां पर चारों तरफ बर्फ है, पहाड़ हैं और इतनी ज्यादा ठंड है कि शायद ठंड से ही इनकी जान चली जाए। इस क्रैश में इनका एक साथी इन्हीं के सामने मारा जाता है। जॉन सबको बोलता है कि हमें आग जलानी होगी, रात हम यहीं पर गुजारेंगे और कल सुबह हम यहाँ से आगे का सफर तय करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी ढूंढने आने वाला नहीं है और अगर वो आना भी चाहे तो भी वो हमें यहाँ पर ढूंढ नहीं पाएंगे। रात को ये सब आग जलाने का इंतजाम करते हैं और जब ये आग जला रहे होते हैं तभी एक भेड़िया जॉन के ऊपर हमला करता है। वो उसके पैर को जख्मी कर देता है और जॉन समझ जाता है कि ये सब के सब भेड़ियों के इलाके में है। शायद ये ठंड से बच भी जाएं, लेकिन ये भेड़िए इन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये आदमखोर होते हैं, ये बहुत खूंखार हैं। जॉन यहाँ पर बच गए सभी लोगों को बोलता है कि आसपास जितनी भी लाशें हैं उन सब लाशों को हमें यहाँ से हटाना होगा। भेड़िए हवा में खून सूंघ सकते हैं और उन्हें ये भी एहसास है कि हम सब यहाँ पर जख्मी हैं। इसके बाद ये सब के सब लाशें हटाना शुरू कर देते हैं और रात को जब ये सब आग के चारों तरफ बैठे होते हैं तभी जॉन को एहसास होता है कि उनके चारों तरफ कुछ है। वो लकड़ी की एक मशाल उठाता है और वो अंधेरे की तरफ जाता है। वहां पर एक नहीं बल्कि कई सारे भेड़िए होते हैं। जॉन अपने सभी साथियों को बोलता है कि कोई भी यहाँ से हिलेगा नहीं, क्योंकि अगर इन्होंने भागना शुरू किया तो भेड़िए इन पर हमला कर देंगे। ये सब के सब वहां पर खड़े रहते हैं और कुछ ही देर बाद भेड़िए वहां से चले जाते हैं। जॉन कहता है कि हम सबको बारी बारी यहाँ पर 2-2 घंटे पहरा देना होगा ताकि बाकी के लोग आराम से सो सके। सबसे पहले पहरा जॉन देता है, लेकिन जॉन के बाद जो दूसरा आदमी पहरा देने के लिए आता है, रात को भेड़िए उस पर हमला कर देते हैं, वो उसे मार देते हैं। उसकी आवाज कोई भी नहीं सुन पाता और जब सुबह सब के सब उठते हैं तो वो देखते हैं वहां पर उसकी लाश पड़ी होती है। जॉन कहता है कि भेड़ियों ने इसे खाया नहीं, सिर्फ मारा है। दूसरे लोग पूछते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जॉन सबको बताता है क्योंकि हम यहाँ के नहीं हैं, हम उनकी जान के लिए खतरा है और अब उन्होंने इंसानी खून भी चख लिया है, इसीलिए वो दोबारा से हमला करेंगे। जॉन को यहाँ से बहुत दूर पेड़ दिख रहे होते हैं और जॉन सबको कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी वहां तक पहुंचना होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर रहे तो वो भेड़िए हमें नहीं छोड़ेंगे। ये पेड़ यहाँ से बहुत दूर होते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर बर्फीला तूफान भी चल रहा होता है। जॉन और उसके 5 साथी यहाँ पर जितने भी लोग मर चुके हैं उन सब के वॉलेट्स ले लेते हैं ताकि वो उनके घर वालों तक उन्हें पहुंचा सके और अब ये उन पेड़ों की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। जॉन ये जानता है कि अगर भेड़ियों ने इन्हें पहले देख लिया तो वो इन सब को खत्म कर देंगे और साथ ही साथ यहाँ पर हवाएं इतनी तेज होती है, बर्फ इतनी गहरी होती है कि इन्हें एक एक कदम आगे बढ़ाने में दिक्कत हो रही होती है। अब इन 6 में से एक आदमी थोड़ा सा पीछे रह जाता है, वो गिर जाता है और तभी चारों तरफ से भेड़िए उस पर हमला कर देते हैं। वो अपने साथियों को आवाज देता है, लेकिन जब तक जॉन और उसके बाकी 4 साथी उस तक पहुंचते हैं भेड़िए उसे मार देते हैं और अब ये 5 लोग बचते हैं और भेड़िए इन पर कभी भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि भेड़ियों को इनकी मौजूदगी अपने इलाके में बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। सब के सब जॉन को बोलते हैं कि हमें वहीं प्लेन के पास रुकना चाहिए था, वहां पर हम सब सुरक्षित थे और हमें पता भी नहीं कि यहाँ से पेड़ कितनी दूर है। लेकिन अब ये सब के
के सब आगे बढ़ते चले जा रहे होते हैं। धीरे धीरे शाम होना शुरू हो जाती है और तभी ये देखते हैं कि भेड़िए इनकी तरफ भागते हुए चले आ रहे हैं। ये सब के सब नीचे की तरफ भागना शुरू करते हैं और ये पांचों के पांचों गिरते पड़ते पेड़ों तक पहुंच जाते हैं। ये जल्दी से अपने चारों तरफ आग जला देते हैं ताकि भेड़िए इन पर हमला ना करें। जॉन सबके लिए एक एक स्टिक बनाता है जिसके आगे वो कारतूस लगा देता है और वो कहता है कि जब भेड़िए तुम्हारे बहुत नजदीक आए तो इससे उन पर हमला करना, वो भाग जाएंगे, ये जरूर काम करेगा। इनके साथ एक आदमी होता है जिसका नाम डियाज है और वो इस बात पर विश्वास नहीं करता। दरअसल उसे जॉन की किसी भी बात पर विश्वास नहीं होता और वो शुरू से जॉन को क्रिटिसाइज कर रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारा एक साथी मर गया, हमें वहीं ऊपर रहना चाहिए था। और जॉन को वो उल्टा सीधा कहना शुरू करता है। इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। डियाज अपना चाकू निकाल लेता है, वो जॉन पर हमला करना चाहता है लेकिन जॉन उसे जमीन पर गिराकर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है। और तभी ये देखते हैं कि इनके सामने एक भेड़िया होता है। ये सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं और वो भेड़िया सिर्फ इन्हें देख रहा होता है। काफी देर तक देखने के बाद वो भेड़िया वहां से चुपचाप चला जाता है। जॉन बताता है कि इनके जो साथी हैं उन्होंने इसे यहाँ पर भेजा था। दरअसल भेड़िए हमेशा झुंड में शिकार करते हैं और इनका माइंड बहुत शार्प होता है। इसके बाद ये सब के सब आग के चारों तरफ बैठे होते हैं। तभी एक भेड़िया आके डियाज के ऊपर हमला कर देता है लेकिन ये सब मिलकर उस भेड़िए को मार देते हैं और अब इनके पास खाना भी है। और जब ये उस भेड़िए को पका रहे होते हैं तभी चारों तरफ से भेड़ियों की आवाजें आना शुरू हो जाती है क्योंकि इन्होंने उनके एक साथी को मारा है। और जॉन समझ जाता है कि अब वो भेड़िए इन्हें नहीं छोड़ेंगे। वो कहता है कि हमें अभी यहाँ से निकलना होगा और ये पांचों के पांचों हाथों में मशाल लेकर यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। हालांकि अंधेरा है लेकिन इनके पास अब कोई भी रास्ता नहीं है। पर ये सब बहुत दूर तक नहीं जा पाते क्योंकि इन्हीं में से एक आदमी जिसका नाम जैक्सन ब्रूक है, उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और इन सब को रुकना पड़ता है। लेकिन इस बार जहाँ पर ये रुकते हैं वहां पर भेड़िए इन पर सिर्फ सामने से हमला कर सकते हैं, जबकि इससे पहले जहाँ पर ये रुके थे वहां पर चारों तरफ खुला हुआ था। ये यहाँ पर आग जला लेते हैं और इन सब को पता है कि हो सकता है कि इनमें से कभी भी कोई भी इस दुनिया को छोड़कर चला जाए। इसीलिए सब अपने अपने परिवार को याद करते हैं। और तभी आसमान में बादल गरजना शुरू हो जाते हैं। जॉन कहता है लगता है बर्फीला तूफान शुरू होने वाला है और अगर तूफान आया तो आग बुझ जाएगी और हो सकता है कि भेड़िए इन्हें ना भी मारे तो ये ठंड से मर जाए। और कुछ देर बाद यहाँ पर तूफान शुरू हो जाता है, इनकी आंख बुझ जाती है और जब सुबह जॉन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि जैक्सन जिसकी तबीयत खराब थी वो बिल्कुल अकड़ चुका होता है। वो उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन अब जैक्सन इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी है और बाकी के जो लोग होते हैं वो भी सब के सब अधमरे आसपास पड़े होते हैं। जॉन वहां पर आग जलाता है और कुछ देर बाद जब तूफान पूरी तरह से थम जाता है तो ये सब के सब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तभी जॉन को वहां पर एक कटा हुआ पेड़ दिखता है जिस पर एक निशान होता है। जॉन कहता है कि मैं इस निशान को पहचानता हूँ, यहाँ पर जितने भी पेड़ है उन सब को दर्ज किया जाता है, यानी कि गवर्नमेंट उनका हिसाब अपने पास रखती है। और तभी इन्हें यहाँ पर पानी की आवाज भी आती है और जब ये पानी की आवाज की तरफ बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि इनके बीच में और जो आगे रास्ता है उसके बीच में एक बहुत गहरी खाई है, यानी कि अब ये यहाँ से आगे नहीं जा सकते और ये खाई इतनी गहरी होती है कि ये इसे पार नहीं कर सकते और पीछे भी इनके पास जाने का कोई रास्ता नहीं है। जॉन अपने तीनों साथियों से कहता है कि देखो हमारे सामने बहुत सारे पेड़ हैं, हमें एक लंबी रस्सी चाहिए और हम में से किसी एक को यहाँ से उन पेड़ों पर कूदना होगा ताकि वो रस्सी वहां पर बांध सके और हम तीनों की तीनों भी वहां पर पहुंच जाए। और ये सब के सब मान जाते हैं क्योंकि इनके पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। हालांकि इनके पास रस्सी होती है लेकिन वो इतनी लंबी नहीं होती, इसीलिए इन्हें रस्सी के साथ कपड़े भी बांधने पड़ते हैं। और अब इनमें से एक आदमी कपड़े का एक सिरा पकड़कर उस चट्टान से पेड़ों की तरफ कूद जाता है और जैसे वो कूदता है तो जहां से इन्होंने रस्सी और कपड़े को बांधा था वो पॉइंट खुल जाता है और अब कपड़े वाला पॉइंट भी खाई में गिरने ही वाला होता है कि इनमें से एक उसे पकड़ लेता है। ऐसा करने में उसकी जान जाते जाते बचती है और जो आदमी पेड़ों की तरफ कूदा था वो भी सही सलामत होता है। इसके बाद ये एक एक करके पेड़ तक पहुंच जाते हैं लेकिन आखिरी में जो आदमी आता है जिसका नाम टेलगेट है उसका पैर हुक में फंस जाता है और जब वो अपना पैर छुड़ाने की कोशिश करता है तो रस्सी
टूट जाती है और वो उस ऊंचाई से पेड़ों से होता हुआ नीचे जमीन पर गिर जाता है। वो बुरी तरह से जख्मी हो चुका है और उसे अब हेलुसिनेशन होता है। उसे अपनी छोटी सी बेटी दिखाई देती है जिससे वो बहुत प्यार करता है। उसकी बेटी उसे कहती है कि डैडी आई लव यू। और तभी यहाँ पर बहुत सारे भेड़िए आ जाते हैं। हालांकि जॉन और उसके जो दो साथी होते हैं वो जल्दी जल्दी पेड़ से नीचे उतरकर अपने दोस्त टेलगेट को बचाना चाहते हैं, लेकिन जब तक वो नीचे पहुंचते हैं तब तक भेड़िए उसे यहाँ से खींचकर अपने साथ ले जा चुके होते हैं। और अब ये 3 बचे हुए हैं। अभी भी इन्हें चारों तरफ से भेड़ियों की आवाज आ रही होती है। दरअसल वो इनका पीछा कर रहे हैं। वो किसी भी कीमत पर इन सब को मारना चाहते हैं। ये तीनों की तीनों यहाँ से आगे बढ़ते हैं और नदी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इनके साथ जो डिएज है उसके पैर में मोच है, वो ज्यादा चल नहीं सकता और वो जॉन को और हेड्रिक को बोलता है कि मैं यहाँ से आगे तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगा। जॉन और हेड्रिक उसे समझाने की कोशिश करते हैं। डिएज कहता है कि मैं हार गया, मैं आगे नहीं चल सकता क्योंकि उसके पैर में बहुत ज्यादा दर्द होता है। डिएज उन दोनों को कहता है कि वैसे भी वापस जाकर मैं क्या करूंगा, वहां पर मेरा कोई भी इंतजार नहीं कर रहा। मैं पूरे दिन बार में पड़ा रहूंगा, रात भर दारू पीऊंगा, इससे बेहतर जगह मुझे और कहीं नहीं मिल सकती। दरअसल डिएज ने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया है, इसीलिए वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें इन खूबसूरत वादियों के बीच में लेना चाहता है। जॉन और हेनरिक भी उसे उसकी किस्मत पर छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। जॉन और हेनरिक नदी के किनारे आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी वो देखते हैं कि उनकी तरफ भेड़िए भागते हुए आ रहे हैं। ये दोनों यहाँ से भागना शुरू करते हैं और तभी हेनरिक नदी में गिर जाता है। नदी का बहाव बहुत तेज होता है और हेनरिक उसमें बहते ही चला जाता है। जॉन उसे बचाने के लिए नदी में कूद जाता है। हेनरिक सामने एक पेड़ से टकराता है जो कि नदी में गिरा होता है और उसका पैर नीचे फंस जाता है। वो पानी के अंदर है। वहां पर जॉन पहुंच जाता है। वो अपने मुंह से सांस भर के उसके मुंह के अंदर डालता है। वो कहता है कि तुम हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हें यहां से निकाल लूंगा। जॉन उसे निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो हेनरिक को बाहर नहीं निकाल पाता और हेनरिक की भी मृत्यु हो जाती है। और अब जॉन अकेला बचा हुआ है। वो पूरी तरह से हताश हो चुका है क्योंकि वो बहुत थक भी चुका है और वो आकाश की तरफ ईश्वर को देखते हुए कहता है कि मैं मजबूर हूँ, लाचार हूँ, मैं कमजोर हूँ, तुम मेरी मदद करते क्यों नहीं, मुझे अपना एहसास कराओ। लेकिन उसे कुछ भी एहसास नहीं होता और जॉन कहता है कि मुझे अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी और वो अब अकेला ही यहाँ से आगे का सफर तय करता है। लेकिन वो बहुत ज्यादा दूर नहीं जा पाता क्योंकि उसे हाइपोथर्मिया हो जाता है और वो वहीं पर एक जगह बैठ जाता है। उसके पास जितने भी वॉलेट्स होते हैं वो सब के सब वॉलेट्स निकालता है। ये उन लोगों के वॉलेट्स हैं जो मर चुके हैं। वो उन सब के वॉलेट्स खोल कर देखता है, उनमें उनके परिवार वालों की फोटो होती है और तभी वो अपने चारों तरफ देखता है कि वहां पर अब भेड़िए आ चुके हैं। वो उसे मारना चाहते हैं और इसके बाद वो अपना वॉलेट निकालता है। उसके वॉलेट में उसकी पत्नी की फोटो होती है और उसे अपनी पत्नी अपने सामने देखती है। वो उसे कहती है कि तुम कभी भी हिम्मत मत हारना। दरअसल उसकी पत्नी बीमार थी, इसीलिए उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी और इसीलिए इस कहानी की शुरुआत में वो अपने आप को मारने की कोशिश करता है क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। अब जॉन अपने एक हाथ में चाकू बांध लेता है और दूसरे हाथ में बहुत सारी बॉटल्स और उन छोटी छोटी बॉटल्स को तोड़ देता है ताकि वो हथियार बन जाए। उसके सामने वो खूंखार भेड़िया है और जॉन को अपने बचपन की याद आती है जहां पर उसके पिता उसे बार बार एक लाइन सुनाते थे। दरअसल ये कोट होता है और इसमें लिखा होता है कि मुझे अपनी आखिरी लड़ाई एक बार और लड़नी है। मुझे सब कुछ अच्छी तरह याद है, या तो आज मैं बच जाऊंगा या फिर हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाऊंगा। और इसके बाद भेड़िया और जॉन एक दूसरे पर हमला करते हैं। भेड़िया अपने दांतों से जॉन को काटने की कोशिश करता है, जॉन भी उस पर चाकू से हमला करता है और अंत में ये दिखाया जाता है कि भेड़िया जमीन पर बुरी तरह से घायल होकर पड़ा है, लेकिन वो अभी भी सांसें ले रहा है और उसके ऊपर जॉन पड़ा होता है। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि जॉन अभी जिंदा है कि नहीं। और इसी अंत के साथ इस कहानी को खत्म कर दिया जाता है। दरअसल इस कहानी के लेखक ने ये आप पर छोड़ा है कि आप इसके आगे क्या सोच सकते हो। क्या जॉन की जीत हुई? क्या वो भेड़िए को मार पाया या भेड़िए ने उसे मार दिया? इन दोनों की लड़ाई में कोई भी हारा हो, कोई भी जीता हो, लेकिन सबसे बड़ी हार और जीत मन की हार और जीत होती है। जो इंसान अपने मन से हार जाता है वो जिंदगी में कभी भी जीत नहीं सकता। और जॉन अपने मन से जीत गया था, इसीलिए उसने भेड़िए से लड़ाई की, उससे फाइट की। और इसी संदेश के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।